हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था दिव्य ज्ञान रेखा के बारे में। हमने दिव्य ज्ञान रेखा जो बुध पर्वत और चंद्रमा पर्वत के बीच में दिखाई पड़ती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान रेखा, या फिर हम इसे ज्ञान विज्ञान रेखा कह सकते हैं। ऐसी रेखाएं उस व्यक्ति के हाथ में होती हैं जिसके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जो मोटिवेशनल टाइप का इंसान होता है। सबसे पहले हम इसकी रेखाओं के बारे में जान लेते हैं कि ये रेखाएं कहां पर दिखाई देती हैं। व्यक्ति के हाथ में यह रेखाएं आपको व्यक्ति के बुध पर्वत, जो कि यह कनिष्ठा अंगुली हाथ में दिखाई पड़ रही है, यहां पर अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, जो हमारी कनिष्ठा अंगुली है, सबसे छोटी हाथ की जो अंगुली मानी जाती है, इसी कारण से इसका नाम कनिष्ठा रखा गया है। और इसके नीचे हमें यहां पर बुध पर्वत दिखाई पड़ रहा है। यहां पर कुछ रेखाएं व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ेंगी। जब हम किसी व्यक्ति का हाथ देखेंगे तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे ये रेखा बहुत रेयर नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में जिनका बुध पर्वत बहुत अच्छा हो, बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो, उनके हाथ में भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा वक्ता के हाथ में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो ये रेखा हाथ में बुध पर्वत की इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। बुध पर्वत पर आपको इस प्रकार से रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। अब व्यक्ति के हाथ में यह रेखाएं 1, 2 या फिर 3 आपको दिखाई पड़ सकती हैं। उसके फल अलग अलग रहते हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक सोच वाला और नए नए तरीके खोजने वाला, हर काम के नए तरीके को खोज लेने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति मोटिवेशनल होता है, उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है, किसी को कोई बात की राय देता है, किसी को कोई सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं और लोग उनकी सलाह को सुनते भी हैं और साथ ही साथ अपनाते भी हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल बोलते रहते हैं, उनकी लोग केवल सुनते हैं परंतु उनकी मानते नहीं हैं। परंतु जिन व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार की 3 रेखाएं आपको दिखाई पड़े, सीधी खड़ी हुई रेखाएं हो सकती हैं, थोड़ी सी हल्का मुड़ाव लिए हुए हो सकती हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई रेखाएं कुछ टेढ़ी सी आपको ही दिखाई पड़ेंगी, लेकिन साफ दिखाई पड़नी चाहिए तीनों रेखाएं। तभी आप कह पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो ऐसे व्यक्ति की लोग सुनते भी हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लोग बात को मानते भी हैं, उसको अनुसरण करते हैं और साथ में काम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी बहुत अच्छी सुनता है। केवल अपनी अपनी सुनाने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दूसरे की बात को सुनकर, उसको समझकर, जितनी बात उसमें से समझने की हो, जितनी बात उसकी अच्छी लगे, उन बातों को अपने पास रखकर उनको अपने जीवन में अपनाता है। तो ऐसे व्यक्ति श्रोता भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। यानी कि ऐसे व्यक्ति किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति के साथ यदि बैठे हैं और उनको कोई बातें बताई जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति बड़ी ध्यान से उन बातों को सुनते हैं और उन्हीं का अनुसरण करके, उन बातों को आत्मसात करके, उसके बाद लोगों को, दूसरे लोगों को भी ऐसी बातें कहते हैं। क्योंकि यार आपको बुध पर्वत पर अगर आपको यह दिखाई पड़ रही है, बुध पर्वत पर दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो जाता है और वो लोग जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत साफ और स्पष्ट बोलते हैं। लोग उनको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है इस चीज का, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आप ऐसा करें तो ऐसा होगा, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग के हाथ में आपको ऐसी रेखाएं देखने को मिलेगी। यहां बहुत बड़े स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने समाज में यदि हम देखें तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सलाह दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं और खुद भी वो अच्छे सक्सेस हैं। तो उनके हाथ में भी आपको यह रेखा मिल सकती है। अच्छा ज्योतिष वक्ता, अच्छा लिखने वाला व्यक्ति, अच्छी सोच वाला व्यक्ति, उसके हाथ में भी आपको यह रेखा देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी रेखा उनके हाथ में जरूर मिलेगी जो अच्छे ज्योतिष हों, अच्छे भविष्य वक्ता हों। तो ऐसे लोग जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, सलाह देने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ में आपको यह रेखा दिखाई पड़ेगी। अब यह रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको 2 दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर उसके अंदर कुछ कमजोरी आएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर तो होगा परंतु वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा,
उतना अच्छा सलाहकार नहीं हो पाएगा, या फिर सलाह अच्छी दे रहा हो परंतु दूसरा व्यक्ति उसकी सुन कम रहा है, ऐसा हो जाता है। यदि इसमें ऐसा एक और हो तो ऐसे में इसकी स्थिति में और बदलाव आएंगे और थोड़ी कमी आएगी। तो ऐसा व्यक्ति अलग अलग श्रेणियों में व्यक्ति के हाथ में रेखा दिखाई पड़ेगी, उसी के अनुसार उसके फल रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के हाथ में 1, 2 या 3 रेखाएं रहे, 3 रेखाएं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है, इस प्रकार की 3 रेखाएं। अब कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही रेखाएं हैं परंतु वो टूटी हुई हैं, इस प्रकार से रेखाएं हैं परंतु वह टूटी हुई है, 1 या 2 रेखाएं टूटी हुई है, या फिर एक टूटी हुई है, या तीनों ही टूटी हुई हैं, तो उसके प्रभाव अलग अलग रहेंगे। ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। यदि केवल 2 रेखाएं बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रही हैं परंतु एक टूटी हुई है, यानी कि तीसरी में बल थोड़ा कम है, तो उसी प्रकार से उसके प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ेंगे और उसी प्रकार का व्यक्ति का बिहेवियर आपको दिखाई पड़ेगा, उसी प्रकार से लोगों पर उसका इंप्रेशन पड़ेगा। यदि 2 में हो या फिर तीनों ही टूटी हुई हो, कई व्यक्तियों के हाथ में तीनों रेखाएं आपको इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी परंतु उनका बुध पर्वत जो है वो बहुत दबा हुआ है, यानी कि बुध अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये रेखाएं निष्फल तो हम नहीं कह सकते परंतु लगभग निष्फल हो ही जाती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बोलने वाले नहीं हो पाते, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते। हालांकि ये रेखाएं अपना काम करती हैं परंतु जब बुध ग्रह ही जो हमारा स्थान है बहुत दूषित है या फिर ये दबा हुआ है, इस पर कोई अशुभ चिन्ह भी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे इन तीनों रेखाओं के। और एक स्थिति आपको इनके हाथ में दिखाई पड़ेगी, एक रेखा इनको आकर यूं आड़ी काट रही हो, ऐसी। तो ऐसे व्यक्ति विशेषकर जिनके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति रिसर्चर होते हैं। वो लोग रिसर्च वैज्ञानिक बुद्धि वाले विशेषकर व्यक्ति होते हैं जो रिसर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर होते हैं। बहुत से डॉक्टरों के हाथ में भी आपको इस प्रकार से बुध पर्वत पर यहां पर आपको ये रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। और खास बात होती है इन रेखाओं के बारे में, ये तो मैंने बताया कि अगर कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति रिसर्चर होते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं, उनके अंदर सलाह देने की क्षमताएं अच्छी होती हैं। परंतु यदि ये सिर्फ 3 रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं और व्यक्ति के हाथ की बुध की स्थिति भी अच्छी है, तो ये लोग दूसरों को चाहने वाले भी होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके हाथ में आपको इस प्रकार की रेखा मिले। वो सिर्फ अपनी अपनी नहीं सोचते, दूसरे व्यक्ति के लिए भी सोचते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं, चाहे वो उसके चाहने वाला कोई भी हो, ये कोई अन्य व्यक्ति हो तो उसका भी वो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। यदि उसके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़े, यानी कि 3 रेखाएं सामान्य रूप से आपको दिखाई पड़े। अब यदि कट लगा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर या फिर रिसर्चर हो सकता है। ये तीनों रेखाएं आपको सेम पर्वत पर सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं और पर्वत भी सामान्य स्थिति में है, तो हमें सरलता से समझने के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान अर्जन की जो क्षमताएं हैं वो व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक होती हैं और उसको बांट लेने की क्षमताएं भी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति कमाल के मोटिवेटर होते हैं और उनकी बातें बहुत जल्दी लोग मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कमाल की स्पीच दे सकते हैं। ऐसा सरलता से समझने के लिए हम ये बातें कह रहे हैं, परंतु इन रेखाओं से जुड़ा हुआ ज्ञान विज्ञान इसीलिए इस रेखा का नाम दिया गया है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों की ही नॉलेज रखते हैं। विज्ञान को ऐसे लोग बहुत जल्दी समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ साइंस पर भी अपने रिसर्च को लगातार करते रहते हैं। नए नए तरीके से या कोई भी कार्य हो उस प्रकार से वो लोग करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ज्ञान विज्ञान रेखा के बारे में। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।